नमस्कार। मैं जया हिंदवाल की उत्तराखंड की जया साहित्यिक कुटुंब से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी के जन्म दिवस पर लघु कथा का आयोजन। आज हमारे बीच मौजूद हैं सुशीला जोशी जी, जो मुजफ्फरनगर से हैं। आप कथक, नृत्य, तबला वादक, काफ़ी आपको हुनर आपके अंदर कूट कूट कर भरे हैं। आपको साहित्य श्री और हिंदी रत्न, काफ़ी आपको दादी माँ सम्मान भी आपको मिल चुका है और नव सृजन की आप विजेता रही हैं। आपको बहुत से ऐसे सम्मान मिले हैं जो आप जिसकी हकदार हैं। और आज हमारे बीच मौजूद हैं सुशीला जोशी जी, जिनकी लेखनी काफ़ी वक्त से चलती आ रही है और एक बेहतरीन सृजनकारा के रूप में आप अपनी छवि बना चुकी हैं। तो आज मौजूद हैं हमारे साथ सुशीला जोशी जी। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुशीला जोशी जी का। और उनकी रचना अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें और 1 मिनट तक देखकर अपनी कीमती टिप्पणी अवश्य दें। तो जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए सुशीला जोशी जी का। नमस्कार। फणीश्वर नाथ रेणु के जन्म दिवस पर आयोजित उत्तराखंड की जिया कुटुंब के तत्वावधान में जो ये प्रतियोगिता, लघु कथा की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, इसमें मैं अपनी एक लघु कथा आपको दे रही हूँ जिसका नाम है व्यसन। यह कथा मेरी अपनी है, मौलिक है, अप्रकाशित है, स्वरचित है। अगर इसका कोई भी ये विवाद होता है तो उसके जिम्मेदार मैं स्वयं रहूँगी। कथा आरंभ करती हूँ, आपका ध्यान चाहूँगी। नवनीत के पिताजी अचानक बीमार पड़ गए। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। पिताजी के अस्पताल पहुँचते ही नवनीत ने बेड पर लेटे हुए पिता की कई सारी फ़ोटो खींच डाली और फादर इज़ इल एडमिटेड टू द हॉस्पिटल के नाम से फेसबुक पर अपलोड कर दी। बीच बीच में नवनीत अपने फादर की हालत को अपलोड करता रहा और उसके पिता उससे बात करने को तरसते रहे। आज नवनीत ने देखा कि पिताजी की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। उसने कोई पुराना वक्त होता तो भाग दौड़ करके डॉक्टर से गुहार लगाता, और लेकिन उसने बदहवासी में अपने पिता की 5-6 फ़ोटो खींच डाली और कंडीशन इज़ क्रिटिकल के नाम से अपलोड फिर कर दी। फेसबुकियों ने भी अपना धर्म बड़ी ईमानदारी से निभाया। कई घनिष्ठ मित्रों ने संवेदनाएं व्यक्त की और कईयों ने बहुत सारे कमेंट भेजे जिनमें था, वाह, इनकी आंखों में आंसू सांप झलक रहा है। फ़ोटो मोबाइल से खींची है या फिर किसी कैमरे से। तभी नर्स आई और उसने पूछा, क्या आपने रोगी को दवाई दी? दवाई? कैसी दवाई? इनकी हालत ख़राब है, हम इन्हें इमरजेंसी में लेके जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद नवनीत लिखता है, पिताजी चल बसे और फ़ोटो खींचना मना था, इसलिए फ़ोटो नहीं खींचा। इमरजेंसी में फ़ोटो अलाउड नहीं होता है। कुछ कमेंट आए, ओ तो फ़ोटो भी खींचना रह गए। अंतिम समय में यादगार के लिए फ़ोटो तो आवश्यक था। अस्पताल को फ़ोटो खींचने देना चाहिए था। खैर, अंतिम समय का फ़ोटो अवश्य भेजना। आरपी। पिताजी चले गए। नवनीत खुश था। इतने लाइक और कमेंट उससे ज़िंदगी में कभी नहीं मिले थे। कुछ खास रिश्तेदार उस समय आ गए थे जिनके गले लगकर वह रो रहा था, लेकिन गले लगे भी
वह पीछे से ये लिखना अपने दोस्तों को नहीं भूल रहा था, थैंक्स। बेटे गले लग कर के रो रहा था और रिश्तेदार अपना अर्थ टटोल रहे थे।